Yes, sir. Okay, that's great. आपने होमवर्क किया है सारा, बनाया है? Yes, sir, sir. Second exercise. कोई डाउट है उसमें? No, sir. No doubts. Okay. No, sir. I have 1 or 2 questions, sir, but I checked them. Okay, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको डाउट नहीं है, बट आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स। Yes. सो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, Yes. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। गिव मी अ मोमेंट। Yes, sir. This is my question. My question comes here. चलिए, so आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. I can see. Please solve this. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes. Hello. Yes, sir. Yeah, you are done? 1 second, sir. Okay. Sir, X is 150 degrees. Okay. X is 150 degrees, sir. okay. एक्सिस कैसे बनाया? Hello. Sir, Yes. ACB, sir. Triangle, sir. Angle ACB. Can you annotate also? Sir. Annotate लिख के दिखा सकते हैं कहीं पे? Yes, sir. मुझे A to Z लिख कर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत कि कहाँ क्या बात कर रहे हो, मुझे वो मालूम होना चाहिए ना। देखो उसमें व्यू ऑप्शंस में देखो एनोटेट का ऑप्शन है। हाँ सर, आई गॉट इट। हाँ, उसे बताओ कहाँ पे बात कर रहे हो, कौन सा? हाँ, गुड। ACB, सर। ठीक है, अच्छा मैं समझ गया। सर, हाँ, this will be
half of 150, sir. Good. So this will become 75. Okay. Sir, and then one second, sir. B, C, D. आप ऐसे आर्क कर दो ना, आर्क बना दो एंगल के लिए. Yes, sir. Sir, and B, C, D. अच्छा ये वाला. Okay, Yes, sir. good. Good. Sir, sir, we have to add the half to that, sir. So that and a half will make 180 degrees, sir. हाँ 180 ठीक है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 105 then, right? Yes, sir. अच्छा उसके बाद क्या किया आपने? So then ACD and BCD, sir, that will be equal to 180 degrees. ACD हाँ ठीक है. उसके बाद? Sir, and then 150. नहीं तो 150 यहाँ ये किसके साथ 150 बनाया? Sir, इसका किसके साथ रिलेशन है? 105 का किसके Yes. साथ रिलेशन है? sir, actually I just left it at 180 minus half. तो X by- 180 माइनस हाफ कैसे कर दोगे? Sir, इस meaning, x का किसके साथ रिलेशन बनाया आपने? sir, आपने ये निकाल लिया 105. I accept 105 is okay. इसके बाद क्या किया आपने? sir, I did 180 minus x by 2, sir. Then I cut. एक मिनट, 180 माइनस x by 2 क्यों किया आपने? मैं वो जानना चाहता हूँ. Sir, it's easier, sir. कैसे? क्यों? Why? रीजन क्या है ये लिखने So का? then you can. So then we can cut it, sir. किसको कट करना है? Sir, can I send you what I have done? Yes, please. मुझे दिखाओ. Sir, did you get it, sir? अभी आया है मेरे पास कुछ. ठीक है. Just a moment. आपने कर दिया. ओके, एक मिनट. एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा. ओके, आई एम अपलोडिंग. व्हाटएवर आपने जो लिखा है मैं यहाँ अपलोड कर दे रहा हूँ. मुझे ये जानना है कि आपने ये चीज जो क्या लिखी है यहाँ पे, बीओ क्या लिखा है यहाँ पे? Sir, BCD, sir. ये बीसीडी जो लिखा आपने, एक सेकेंड. ये 75 तो चलो मैं समझ गया कि ये 75 हो गया, राइट? Yes, sir. ये जो बीसीडी लिखा आपने, ये x बाई 2 क्यों लिखा आपने? 180 माइनस x बाई 2, ये जानना है मुझे. Sir, because sir, BCD, sir, it's half, sir. बीसीडी किसका हाफ होगा? So the entire thing, sir. Which entire thing? So the entire triangle, sir. Entire triangle. कौन सा triangle? 1 second, sir. ये वाला triangle, BCD triangle. हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ये मुझे बताइए कि ये जो चीज है ये क्यों लिखा आपने? मुझे ये जानना है, व्हाई.
ये कहाँ से आया? Sir, it's sir BCD sir. It's हम्म, sir BCD and half of बीसीडी किसका हाफ होगा? बीसीडी इज हाफ, ठीक है, बट whom, which one, which एंगल का हाफ? एक्स का हाफ। तो अगर एक्स का हाफ है तो आप सीधा लिखो बीसीडी इज हाफ ऑफ एक्स, सीधा लिखोगे ना आप। yes sir. तो ये 180 माइनस क्यों कर रहे हो? Sir, because it's a full triangle. कौन सा ट्रायंगल? यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? बीसीडी, बीसीडी इज मेकिंग ट्रायंगल विद whom, which triangle? आप मुझे ट्रायंगल का नाम बताओ ना, कौन सा ट्रायंगल बना रहा है बीसीडी? कहाँ से कॉपी किया है ये? Sir, I haven't copied, sir. Sir, I just assumed it was BCD is a triangle. Sir, I'll do it again, man. और ये बीसीडी यहाँ पे ये लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ, और ये हाफ भी लिख दिया, ये बीसीडी भी लिख दिया, हाफ एक्स का रिलेशन कर दिया, और फिर ये क्या लिखा है यहाँ पे? Sir, that is a full triangle, sir. ACB. दैट इज, ये लिखा 180 कर दिया। ओके ओके, देखो एक चीज बता दूं यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है, गिव मी सेकेंड, दिस एंगल, Yes, कैन यू sir. सी दिस? Yes, sir. It will be the half of this angle. Can you see that? Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? रेड एंगल कितना हो जाएगा? Sir. Do you know? It will be 360 minus x. Yes, sir. कितना हो जाएगा? 360 minus x. So that is known as reflex angle, right? Yes, sir. BCD जो है वो reflex of angle BQD है, okay? Yes, sir. Sorry, half of reflex. क्या है? Half of reflex, sir. तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स। सो अगर आप ये लिखोगे BCD इज हाफ, तो अगर हाफ को अंदर में ब्रेक करा देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये तब बनता है x बाई 2। तो आपने ये रट्टा मार के लिखा है यहाँ, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे थे। अभी क्लियर है कैसे ये आया? Yes, sir. क्योंकि ये एंगल जो ये BCD है, दैट इज द रिफ्लेक्स ऑफ इट। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ? रट्टा मार के लिखा है या नहीं? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. तो रटंत विद्या नहीं चलेगा, मैंने कितनी बार समझाया है ये चीज, रटंत विद्या। इसीलिए बोलता हूँ मुझे स्टेप्स बताओ, टेल मी द स्टेप्स। आंसर ले आते हो, सब कुछ ठीक है, बट कब तक ये आपका साथ देगा? ऐसे साथ नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा ऐसे। ये बहुत हुआ तो आप यहाँ पर काम निकाल ले जाओगे, एग्जाम में क्या करोगे? कितना रट के जाओगे, कितना देख के लिखोगे, बताओ? पॉसिबल है? No, sir. फिर चलो कोई बात नहीं, ये क्लियर हुआ कैसे सॉल्व होगा आपका। बाद बाकी स्टेप्स ठीक था, लास्ट में आप यहाँ पकड़े गए। ये कैसे लिखा आपने? तो इसका लिखने का तरीका है, ये जो रेड एंगल है BCD इज द रिफ्लेक्स ऑफ दिस, राइट? सो हाफ ऑफ रिफ्लेक्स मतलब पहले तो रिफ्लेक्स निकालेंगे, तो रिफ्लेक्स हो गया जी हमारा 360 माइनस एक्स, राइट? Yes, sir. और फिर उसको हाफ करके तो 180 माइनस एक्स बाई 2। तो BCD आपने इतना लिख दिया। और दूसरी चीज, BCD 105 होगा? Yes, sir. BCD क्यों? क्योंकि ये 75 है तो टोटल 180 बनेगा, तो ये 105 हो जाएगा। Yes, sir. तो आप यहाँ इसको 105 के इक्विवेलेंट कर दो, देखो सेम आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। Yes, sir. इतना जो तामझाम लिख रहे हो, कॉपी पेस्ट, क्यों? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बन जाएगा। अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिविंग यू। गिव मी अ मोमेंट। Yes.
ये वाला ट्राई करो, कैसे प्रूफ करोगे? आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू राइट नाउ, यू कैन टेक इट, गो फॉर इट, पहले ट्राई करो। ओके वर्किंग Yes. ओके Is it done now? One second.
हेलो, Yes, sir. डन? Sir, I'm getting a little confused, sir. Can you help me? यस, ओके। देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन अगर आप देखते हो, Yes, sir. ठीक है, तो एक चीज गौर करो। आई विल यूज द रेड पेन। AOC बोला है, क्या बोला है? AOC, sir. AOC makes angle here. Can you see that? Yes, sir. So A and C की मदद से और कहाँ एंगल बन रहा है? If you see, this is making. So can we write down AOC is twice of angle ABC? Can we say that? Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. No. Similarly, BOD कहाँ एंगल बना रहा है? It's making angle here, right? Yes, sir. तो BOD और कहाँ एंगल बना रहा है जी? It's making angle here if you see that. BCD angle. Can you see that? Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं BOD is twice of angle BCD. कोई दिक्कत है? Yes, sir. ओके, मैं रब कर देता हूँ सारा फिगर। कैन यू सी दिस ट्राइंगल? कैन यू सी दिस ट्राइंगल? Yes, sir. I can. अगर अब मैं बड़े करके दिखाऊं इसको, बड़ा थोड़ा सा बना के, और ये ऐसे निकल जाएगा। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, Yes, sir. दिस इज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। Yes, sir. सो कैन वी से, इसको नाम देते हैं ए, ई, बी, और ये नाम है सी। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि एंगल ई जो है वो सी और बी के इक्वल समेशन में है, राइट? Yes, sir. सो वी कैन राइट एंगल ए ई सी इज एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला, प्लस एंगल बी सी जी, मतलब ये वाला। कोई दिक्कत है? Yes, sir. No, sir. No. तो इनको ऐड कर दो इधर। So if you see, if I will add, it becomes twice of ABC plus BCD. Am I right? Yes, sir. So twice of means 2 times of AEC, hence proved. Understood? Yes, sir. Okay. Okay. Make a note of it first. Yes. Okay. Giving you another one. Yes, sir. ये कर लिया, ये कर लिया। थोड़ी सी मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ठीक है? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट आई एम गिविंग यू। इसके बाद हम थर्ड सेक्शन में चलेंगे। ओके, सो इसको एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं होगा आई विल हेल्प यू। ओके, गो फॉर इट। इसमें याद रखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ज्यादा लगेगा, तो वो प्रॉपर्टी लगाने का काम करना। Yes.
Done. 1 second, sir. Okay. Done. Yes, sir. Okay. Yes, sir, I'll send it to you. Yes. Give me a moment. Okay. ठीक है. That's okay. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Yeah. ये ठीक है. तो आप एक काम और करो. आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करो and then we will move. Okay? और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप कर सकते हो. So go for it. Yes. Try it. आसान है, जरा सोचो.
Done. Sir, I don't understand how to do this question, sir. Okay. Fine. Give me a moment. Give me a second. Yes, sir. देखो इसमें करेंगे क्या हम? We have to prove AC is equals to AD, right? Yes, sir. Due to the diameter, this is 90. Yes, sir. Okay. Already they have given me this 90. Yes, sir. So in rectangle, 3 angles are 90. So fourth angle must be 90. Yes, sir.
So now all are 90. So there is possibilities that it can be a square or rectangle. यही दो possibilities बनती हैं. Yes, sir. Either ये square हो जाएगा या फिर rectangle हो जाएगा. Am I right? Yes, sir. अब एक बात बताओ, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल होता है. Yes, sir. चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं. अपोजिट साइड विल बी इक्वल. Yes, sir. Yes, sir. सो हेंस इट इज इक्वल. बस ये लाइन लिख के और लिख देना है. डू यू क्लियर? Yes, sir. मेक अ नोट ऑफ इट. Okay, then Yes, sir. shall we proceed? Yes, sir. Okay, so now we are moving for the third segment. थर्ड सेगमेंट बहुत आसान है, उसमें सिर्फ दो ही रूल पढ़ने हैं. ठीक है. Yes, sir. पहला रूल इज, आई विल जस्ट लेट यू नो, दिस इज द फर्स्ट रूल. ये रूल क्या कहता है कि एक सर्कल है. क्या कहता है? एक सर्कल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब सब मैंने शायद समझाया था आपको. डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. क्या मतलब होता है इसका? Sir, cyclic. All the points of a quadrilateral must be on circle. Must be on On the circle. Sir. देखो ये मैंने 4 पॉइंट्स बनाए यहाँ पे. Yes, sir. तो ये सर्कल पे अगर नहीं होंगे तो साइक्लिक नहीं कहलाएगा. डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. क्या हो गया ये? Cyclic quadrilateral. Sir. यस. सेंटर पे होने से नहीं है मतलब. सेंटर पे होने से हमें कोई मतलब नहीं है. हमें कहाँ होना चाहिए? सर्कल पे होना चाहिए. डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. ओके. तो कहता है स्टेटमेंट, अच्छा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ गए आप, राइट? Yes, sir. I've understood. कहता ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स must be 180 degree. Do you clear? Yes, sir. अपोजिट एंगल्स कहने का मतलब कि ए और सी को ऐड कर देंगे तो वो 180 देगा, या बी और डी को ऐड कर दो तो वो भी हमें 180 देगा. डू यू क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. कोई डाउट है तो मुझे बताओ अभी. No, sir. No. कोई डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. चलो, तो ये थ्योरम हो गया, राइट? Yes, sir. इसी का उल्टा थ्योरम कि दोनों एंगल्स को ऐड, अपोजिट एंगल्स ऐड करने पे 180 मिलना चाहिए और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. दूसरा चीज, प्लीज रीड दिस. दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. इसको क्या कहते हैं? Exterior angle property. जैसे, अच्छा पहले इसको पढ़ लो. Exterior angle property of a cyclic quadrilateral. If one side of a cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle is equal to the interior opposite angle. आपको याद होगा मैंने ट्रायंगल में बताया था कि दिस इज एक्सटीरियर एंगल, राइट? Yes, sir. एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अगर मैं नाम दे दूं z, इसको मैं नाम दे दूं x और y, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. कैन आई राइट दैट? Yes, sir. We can. वैसे ही यहाँ भी कहता है कि ये वाला एंगल
इस एक्सटीरियर के इक्वल होगा। कैसे, वो मैं प्रूफ करता हूँ अभी। इसको पहले ट्रायंगल वाला समझो। ट्रायंगल में मैं इसको लिख दूं थीटा यहाँ पे। Yes, sir. So we know very well x plus y plus theta is 180. Yes, sir. और ये स्ट्रेट लाइन के कारण थीटा प्लस जेड also makes 180, right? Yes, sir. तो x plus y plus theta is equals to theta plus z. Yes, So if sir. we cancel out, so it will become how much? X plus y is equals to z. प्रूफ हुआ था ये ट्रायंगल? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली देखो मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूं आपके लिए। वी नो वेरी वेल, इसको मान लेते हैं d, इसको मानते हैं थीटा। सो एंगल d प्लस थीटा मेक्स व्हाट? 180, बिकॉज अभी भी पढ़ा है ना, अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180, राइट? Yes, sir. और ये जो थीटा है वो एक्सटीरियर एंगल b के स्ट्रेट लाइन में 180 बनाएगा। Yes, sir. तो हम लिख दें ऐसे, तो थीटा थीटा कैंसल, सो एंगल d विल बी इक्वल्स टू एंगल b एक्सटीरियर। सो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ट्रायंगल वाले में और क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. I've understood. गॉट इट डिफरेंस? Yes, sir. हाँ, ये बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि कभी कभी गड़बड़ कर देना, ठीक है? Yes, sir. तो मैं अपलोड भी कर दे रहा हूँ जो मैंने सिखाया आपको। सो डू यू क्लियर विद दिस? Yes. अच्छा, स्कूल से मार्क्स मिले या नहीं मिले अभी एग्जाम के? Sir, we got a few marks today, sir, but maths they haven't sent. मैथ्स दे हैव नॉट सेंट? Yes, sir. मतलब मैं समझा नहीं। Sir, maths, sir, they'll give it to us, I think, by tomorrow. अच्छा, और फिजिक्स में क्या है? Sir, physics also. Sir, we got everything but maths and science. मतलब मैथ साइंस का नहीं मिला? Yes, sir. अच्छा, मैथ साइंस का अभी तक मिला ही नहीं है, ओके। और दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या हाल है अभी? Sir, good. Right. कितना आया? क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? वेट, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? Social science. सोशल साइंस, एक सेकेंड, इंग्लिश, फिर Sir, Hindi. हिंदी, फिर Computer science. कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और Within science and math. फ्रेंच भी तो था। Sir, French I do on the side, sir. अच्छा, ओके, साइड करते, ओके। उसके बाद है साइंस है, फिर मैथ्स है, 1 2 3 3 3 6 सब्जेक्ट्स। आउट ऑफ कितना? 80 मार्क्स का पेपर था ना सब? Sir, 80. सभी 80 मार्क्स थे, राइट? Yes, sir. सोशल साइंस में कितना मिला? Sir, 74. सोशल साइंस में 74, इंग्लिश में 72. ओके, हिंदी में 65. 65, Sir. ओके, कंप्यूटर साइंस Sir, 70. 70, और ये दोनों भी पेंडिंग है, राइट? Yes, sir. ओके, गिव मी मोमेंट, एक सेकंड हो, ओहो, कहाँ क्या हो जाएगा? 72, 65, 70, 281, 1 2 3 4, 8 32, so 281 divided by 320, 87%, ओके, 87.8 है। सो अभी देखते हैं दोनों में क्या आता है। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो डू यू क्लियर अबाउट द थ्योरम्स? Yes, sir. Yes. चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ एंड वी विल सी हाउ टू डू इट, ओके? Yes, और sir. जो पुराने वाले थ्योरम्स है उनको याद रखना, भूल नहीं जाना। Yes, sir. ऐसा नहीं कि आगे पढ़ा पीछे से सब गोल जीरो, Yes, sir. नहीं, ठीक है? Yes, sir. और रट्टा नहीं मारना मैथ्स में, समझना है। जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछो, मैंने कितनी बार बोला है मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। Yes, sir. डाउट नहीं होता तो मुझे डाउट हो जाता है कि इनको डाउट क्यों नहीं हो रहा है। Yes, sir. ओके, सो डाउट है सो आस्क मी, क्लेरिफाई कर लो। रटन विद्या नहीं चाहिए। चलो, इसको देखो, एक चीज मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। कहता है x निकालना है, क्या निकालना है? Sir, we are x। सो एक चीज देखो, ये देखो डॉट दिया हुआ है, डॉट से क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया मेरे लिए, राइट? Yes, sir. तो डायमीटर हो गया, तो मैंने पढ़ा रखा है डायमीटर मेक्स 90। Yes, sir.
अच्छा ये 90 हो गया जी। अब बताओ इस ट्रायंगल में अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो x निकल जाएगा आसानी से। यस सर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स मस्ट बी 180। यस सर। तो 130 ये है तो ये कितना हो जाएगा 50। यस सर। तो x कितना हो जाएगा 40। अंडरस्टूड? यस सर। समझ आया नहीं आया? सब अंडरस्टूड। ओके ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसमें जरा अपना दिमाग लगाइए। अपलोडिंग, गिव अ मोमेंट। ओके गो फॉर इट। चलो इसमें थोड़ा दिमाग लो अपना, ऐसे नहीं बनेगा। थोड़ा सा सोचिए, एक चीज देखिए यहाँ पे, इसमें इन्होंने बताया मुझे कि ये और ये इक्वल है, राइट? यस सर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना ये। यस सर, सो दैट विल आल्सो बी 50। अच्छा ये 50 होगा तो एंगल ए कितना हो जाएगा? ट्रायंगल में 180 होता है टोटल, तो 100 यही हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 80। कोई दिक्कत है? नो सर। B and C makes angle A. B and C, नेक्स्ट एंगल है। तो B and C D भी बनाता है, तो एंगल D कितना हो जाएगा? सर 80। It will be also 80. So BDC हो गया 80 डिग्री। यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर, नो सर। ओके now if you see here, angle A and angle E are the opposite of cyclic quadrilateral. देखो मैंने ब्लू से कलर भी किया है साइक्लिक को, हाँ? तो this angle and this angle makes what? 180. यस सर, 180। तो 80 ऑलरेडी ये है, तो इसको कितना हो जाना चाहिए? इसको 100 हो जाना चाहिए। डू यू क्लियर विद दैट? यस सर, अब अंडरस्टूड। समझ आया कैसे बनाएंगे यस सर। या नहीं आया? सर अब अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, ओके। तो अंडरस्टूड होने पे एक क्वेश्चन और लीजिए, ये वाला बहुत बहुत आसान है, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप जरा सोचो समझो करो। और थर्ड एक्सरसाइज, मतलब इस चैप्टर के आप सब बना जाओ, सर्कल चैप्टर है ना, यस सर। उसका सारा क्वेश्चन अब आपको करना है, अब कुछ छोड़ना नहीं है। ओके डू सर। यू क्लियर? यस सर। यस, ओके। गो फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगा, ओके सर। बता दिया मैंने।
Done? Oh, 1 second, sir. Okay. Sir, CVD is equal to 35. Okay. ठीक है. Okay, fine. Okay, so we'll meet in our next class Yes, sir. tomorrow, and then we will see that. Okay. Yeah. Thank you, Okay. sir. Bye.